कराची का शहराए फैसल मैदाने जंग बन गया। सिंध कल्चर डे की रैली के शुरका और पुलिस में शदीद झड़प हुई। मुतबादिल रास्ता देने पर मुजाहिरीन मुश्तइल हो गए। पुलिस पर पथराव किया, शीशे तोड़ दिए। पुलिस की मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए हवाई फायरिंग और शेलिंग। कई मुश्तइल मुजाहिरीन का मुसाफिर बसों पर पथराव, खवातीन को हिरासा किया, जबकि मुसाफिर बस में बैठे शहरी ने वीडियो भी बनाई है। कराची का शहराए फैसल मैदाने जंग बन गया। सिंध कल्चर डे की रैली के शुरका और पुलिस में शदीद झड़पें हुई। मुतबादिल रास्ता देने पर मुजाहिरीन मुश्तइल हुए, जिस पर उन्होंने पुलिस पर पथराव किया, शीशे तोड़ दिए। पुलिस की मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए हवाई फायरिंग और शेलिंग। 9 मई को पीटीआई और 10 मई को भारत को शिकस्त हुई। अता तारड़ का लाहौर में कारकुनों से खिताब, कहा बानी पीटीआई जहनी मरीज है। ये कहते हैं कि बानी नहीं तो कुछ भी नहीं। 90 मिलियन पाउंड में करप्शन करने का, तोशाखाना के तहत करोड़ रुपए के बेच के घर ले जाने का, पब्लिक फंड में एम्बेजलमेंट करने का, अरबों रुपए के फलाही मंसूबों के फंड पास जाने का जवाब ये नहीं है कि फौज बुरी है। तुम फौज को बुरा इसलिए कहते हो क्योंकि तुम अपनी नाकामियां छुपाना चाहते हो। हमारा दिल धड़कता है खैबर पख्तूनख्वा के साथ। पिछले 12 साल में उस सूबे को खंडर बना दिया। उधर कोई ना स्कूल बना, ना कॉलेज बना, ना यूनिवर्सिटी बनी। उधर पीकेएलआई जैसा अस्पताल नहीं बनने दिया गया। जो इनकी जमात में तरीके इंतजार में एक अस्पताल पीकेएलआई जो जिधर मौजूद था, ऐसा एक अस्पताल तरीके इंतजार की हुकूमत ने केपी में नहीं बनाया। केपी में उनकी तवज्जो लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर नहीं है। इलेक्शन कमीशन का बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन पीटीआई तस्लीम करने से इनकार। बैरिस्टर गौहर के खत के जवाब में इलेक्शन कमीशन ने कहा, आपने आज़ाद सेनेटर्स की पीटीआई में शमूलियत की दरख्वास्त की। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस ज़ेरे इल्तवा है। आपको बतौर चेयरमैन पीटीआई तस्लीम नहीं किया जा सकता। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल कहते हैं कि हुकूमत के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। खालिद मकबूल ने तमाम सियासी जमातों को मामले पर सर जोड़कर बैठने की दावत दे दी। पाकिस्तान की अफवाज और अवाम पाकिस्तान ने मिलकर पाकिस्तान को एक नया मौका दिया, एक नया अहद का आगाज होने का के इम्कानात पैदा किए। गुज़िश्ता एक दिहाई से ज्यादा अरसे में पाकिस्तान के अंदर एक सियासी बहरान किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। ये फौज जो है वो किसी एक पार्टी की नहीं है, किसी हुकूमत की नहीं है, इस कौम की फौज है। पीटीआई तहरीक इंसाफ और उनके सरबराह और उनके लोग इस कौमी फौज को, उसके लीडर को पूरी दुनिया भर में मलाइन कर रहे हैं। फौज के हौसले को बस करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 सालों से हुक्मरानी आपकी KPK में है। आपका वजीर आला इस वक्त जिस तरह की अफवाज पाकिस्तान के सरबराह की हर्जा सराई कर रहा है और उसके बाद भी कहते हैं कि हम फौज का एहतराम करते हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। गुलशन इकबाल कराची के रिहायशी फ्लैट से 3 खवातीन की लाशें बरामद हुई हैं। एक शख्स बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तौर पर अमवात जहरीली अशिया खाने से हुई। मौत की असल वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मालूम हो सकेगी। कराची के इलाके डिफेंस में 12 साला बच्चे के मुसाफिर बस चलाने का वाकया, तस्वीर वायरल हो गई। बस मालिक को 50,000 रुपए का चालान भेज दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस हुकाम ने कम उम्र बच्चे के बस चलाने की तस्वीर पर मीडिया चलने के बाद नोटिस लिया। वेलकम बैक। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर है तो तीसरी बार मुंतखब हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का पेशावर में जलसे से खिताब। बात की जाती है कि यहाँ पर गवर्नेंस नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस है, इसलिए खैबर पख्तूनख्वा की आवाम तीसरी दफा इमरान खान को वोट दे रही है। गवर्नेंस वहां पर नहीं है जहां पर IMF ने चार्जशीट दी है कि इन लोगों ने 5,300 अरब रुपए की करप्शन की है। ये जो 5,300 अरब रुपए हैं, ये मेरे पाकिस्तान के आवाम के टैक्स का पैसा है। जो एलीट माफिया जो मुल्क पर
जाने भी देंगे और माफ करने भी देंगे, तो ऐसा नहीं है। हम सवाल पूछेंगे आपसे। आगे बढ़ते हैं। बलूचिस्तान की जिला कल्लात में फोर्सेस का ऑपरेशन, भारतीय हिमायत याफ्ता 12 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ। मारे जाने वाले दहशतगर्द मुख्तलिफ सरगर्मियों में मुलव्वस थे। ऑपरेशन के दौरान फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। 2018 में कलदम TTP की तरह बलूचिस्तान के दहशतगर्दों को भी जेलों से छोड़कर दोबारा बसाया गया। वो दहशतगर्द आज भी रियासत से लड़ रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा के इश्तियाल अंगेज़ पे बुनियाद और गैर ज़िम्मेदाराना बयान को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की भारतीय वज़ीर ख़ारजा का बयान की सख्त मज़म्मत। कहा, भारतीय क़यादत पाकिस्तानी मुसल्लह अफ़वाज पर बेबुनियाद तबसरे कर रही है। भारतीय क़यादत फाशिस्ट और इंतहा पसंद हिंदुत्वा नज़रिए की तहकीकात करे। पाक बहरिया के जहाज युमामा का बहीरा अरब में इंसदाद मनशियात ऑपरेशन, 1500 किलोग्राम मनशियात जब्त। ISPR के मुताबिक बरामद की गई मनशियात की मालियत तकरीबन 30 लाख अमरीकी डॉलर बनती है। ऑपरेशन से पाकिस्तान नेवी के बहरी हदूद में गैर कानूनी सरगर्मियों के इंसदाद के पुख्ता अज़्म का वाज़ेह इजहार होता है। कराची में सिंधी कल्चर डे जोशो खरोश से मनाया गया है। मरकजी तकरीब प्रेस क्लब के बाहर हुई, जहां नौजवानों ने रवायती गीतों पर रक्स करके समा बांध दिया। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे आमिर खान से। जी आमिर। जी, सिंध भर की तरह कराची में भी जो है वो सकाफती दिन जो है वो भरपूर अंदाज में मनाया जा रहा है और शहर भर में मुख्तलिफ मकामात से रैलियाँ निकाली गई हैं। रैलियाँ प्रेस क्लब पर पहुँची हैं और इस वक्त प्रेस क्लब पर जो है एक बहुत बड़ा म्यूजिकल इवेंट मुनक्किद किया जा रहा है, जिसमें खवातीन, बच्चे, नौजवान शरीक हैं। लोगों ने जो है सकाफती लिबास पहन रखे, अजरक ओढ़ रखी है और सर पर जो है वो सिंधी टोपी पहन रखी है। लोग सकाफत को जो है सिंध की भरपूर तरीके से उजागर कर रहे हैं। लोग फनकार जो है वो सिंध की सकाफत के हवाले से जो है वो गाने गा रहे हैं, जिस पर जो है वो नौजवान जो है वालाना रस कर रहे हैं। शुरा का कहना है कि सिंध अमन की धरती है, अखुवत की धरती है। हम सब सिंध की तरक्की के लिए जो है एक है और मोहब्बत और अमन के पैगाम को जो है हम करेंगे। आप शुरा का जोश देख सकते हैं, सबने दी है। बड़ी तादाद में जो है लोग जो है इस म्यूजिकल इवेंट में मौजूद हैं। जी आमिर, आपका बहुत शुक्रिया। सूबे भर में सिंधी सकाफत का दिन जोशो खरोश से मनाया गया। मुख्तलिफ शहरों में रंगारंग तकारीब हुई। रैलियों में हजारों अफराद शरीक हुए। सिंधी गीतों पर भंगड़े भी डाले गए। अंदरून सिंध सिंधी सकाफत के रंगों में रंग गया। हर तरफ अजरक, सिंधी टोपी और सकाफती लिबास की बहार आ गई। हैदराबाद में मुख्तलिफ मकामात पर सकाफती पंडाल बनाकर मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए। नौजवान भंगड़े डालते रहे। शाहपुर चाकर में सिंधी टोपी, अजरक, सकाफती एशिया ज़ेब-ए-तन किए शहरियों ने अमन की अलामत के तौर पर कबूतर उड़ाए। थरपारकर के इलाके मिट्टी में पगड़ियाँ पहनकर रैली निकाली गई। नवाब शाह भी सकाफती रंगों में रंग गया। शहरियों ने सिंधी टोपी, अजरक, लुंगी, पटके पहनकर सिंधी सकाफत को उजागर किया। कोटरी में मुख्तलिफ इलाकों में आने वाली रैलियां अलमदीना चौक पहुंची, जहां नौजवानों ने खूब जश्न मनाया। भरचा, हाला और सईदाबाद में यौम सकाफत पर मुख्तलिफ रंगारंग तकारीब। ठट्ठा में रैली के शुरका ने अजरक और टोपियां पहनकर सिंध की सकाफत के रंग बिखेरे। टंडुवाला यार, टंडू मोहम्मद खान, मीरपुर खास, सांगड़ समेत दीगर शहरों में भी रंगारंग तकारीब हुई। रैलियों में हजारों अफराद शरीक हुए। सिंधी गीतों पर रक्स भी किया गया। कराची में जारी 35वें नेशनल गेम्स के विमेंस सॉफ्टबॉल इवेंट का बाकायदा आगाज हो गया। सॉफ्टबॉल फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान की सदर तहमीना आसिफ ने रिवायती हिट लगाकर इवेंट का इफ्तिताह किया। इवेंट के पहले मुकाबले में पाकिस्तान पुलिस ने सिंध को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान पुलिस की जानिब से करिश्मा, मरियम, सिद्रा, कायनात और हुमा ने 3-3, जबकि अरीच, इकरा और मुना ने 2-2 रन बनाए। सिंध की जानिब से तुलसी ने 2 रन, मलिहा, ऐना, महानूर, दुआ और कायनात ने 1-1 रन स्कोर किया। दूसरे मैच में बलूचिस्तान ने भरपूर खेल का मुजाहरा करते हुए सिंध को 6-19 से मात दे दी। इवेंट में मजीद मैचेस जारी हैं। इस मौके पर सेक्रेटरी जनरल नसीम खान, हैदर खान लहरी, पैट्रन इन चीफ सैयद वसीम हाशमी और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ज़िशान मर्चेंट और दीगर भी मौजूद थे।
अलीपुर से खबर शामिल करते हैं, जहां पे स्कूल मालिकान की मुबैना ज़्यादती का एक और केस मंजर-ए-आम पर आ गया। 10वीं क्लास की तालिबा की दरख्वास्त पर स्कूल मालिकान ताहिर और अरशद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मतन मुकदमा के मुताबिक तालिबा का कहना है पहले स्कूल के मालिक ने निशाना बनाया, फिर उसके भाई ने शादी का झांसा देकर मुसलसल ज्यादती की। प्लाक में सजने वाली इंटरनेशनल पंजाबी कॉन्फ्रेंस का तीसरा और आखिरी रोज भी रवायती रंग, फिक्री नशिस्तों और मौसीकी की चांदनी से रोशन रहा, जिसकी मजीद तफसील बताएंगी इकरा लियाकत अपनी इस रिपोर्ट में। पिलाक लाहौर में 3 रोज़ा इंटरनेशनल पंजाबी कॉन्फ्रेंस अपने उरूज के साथ खत्म हो गई। कॉन्फ्रेंस का माहौल पंजाब की सकाफत से भरा रहा। ढोल की थाप, रवायती धमाल और लोक गीतों से पंजाब की सकाफत के रंग नुमाया दिखाई दिए। लोगों के लिए एंजॉयबल प्लेस है, ठीक है। बाकी मुझे अच्छा लगा, काफ़ी मैं अभी आज सेकंड टाइम आई हूँ यहाँ पे आके। बंदा हर किस्म के लोगों को देखता है तो खुश होता है। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है 3 दिन का। इसको तो 12 महीनों में 12 दिन हर महीने में होने चाहिए। ये जो प्रोग्राम है इससे ना पंजाबी जुबान को बहुत अच्छा फ़रोग मिलता है। इस मिलने दस की करना। पंजाबी मुशायरे ने आखिरी रोज भी महफिल को गरमाए रखा। शोरा की मिठड़ी बोली और तंजो मजाह से शायकीन भरपूर महसूस हुए। गुलकार आरिफ लोहार की परफॉर्मेंस से शुरका झूम उठे। तकरीब के इख्तिताम पर बैरून मुल्क से आने वाले मेहमान मंदोबीन में एजाजी शील्ड्स तकसीम की गईं। इकरा लियाकत, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान सुपर लीग 2026 की तारीखी क्रिकेट ग्राउंड लॉर्ड्स में खुसूसी तकरीब HBL PSL की जानिब से लंदन में रोड शो का एहतमाम किया गया। रोड शो आलमी सरमाकारों और शायकीन क्रिकेट को इकट्ठा होने का मौका फराहम करेगा। PSL की इजाफी 2 टीमें खरीदने के लिए बरतानिया में भी दिलचस्पी का इजहार किया जा रहा है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए express.me। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।